फौजी भाई को सुरेंद्र के राम राम दुआ सलाम। फौजी बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बीजगणित। इम्पोर्टेंट अब से पहले पूछे जाएंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। उन पर बेस है तो सारे स्टार्ट करते हैं बीजगणित। देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। बीजगणित के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कई बार बीजगणित में ज्यादातर फॉर्मूले पूछ जाते हैं। कई बार जैसे 15 जनवरी में फॉर्मूला पूछा गया था a+b का होल स्क्वायर। 15 जनवरी को जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा था a+b का होल स्क्वायर। गुजरात में एक बिहार हुई थी उसमें पूछा था, ठीक है। तो फॉर्मूले याद होने नॉर्मल है, फॉर्मूला इंपोर्टेंट में से एक फॉर्मूला है। चलिए जी, क्वेश्चन अपना 1.63 इंटू 1.63 माइनस 0.37 इंटू 0.37 बटे 1.63 0.737। देख जो संख्या यहाँ है वही यहाँ है, जो संख्या यहाँ वही यहाँ है, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा ऊपर ए स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है 1.63 इंटू 1.63। इसी संख्या को आप 2 बार गुणा करो यानी इस संख्या का होल स्क्वायर। इस संख्या को आप 3 बार गुणा करो, 2 बार गुणा करो मतलब इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। फॉर्मूला जैसे याद तुरंत जाएगा तेरे दिमाग, ये तो ए स्क्वायर है, ये तो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले तो फॉर्मूला लेते हैं। ए स्क्वायर मनी मन बता ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू मेरे भाई 1.63। 2 बार गुना हो रहा है, जैसे ए इंटू ए वही तो होता है ए स्क्वायर, ऐसे 1.63 इंटू 1.63 तो 1.63 का होल स्क्वायर माइनस 0.37, ये बी है, बी इंटू बी तो बी का स्क्वायर बटे में ए जो का तो माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी। अब यहां तक दिमाग तब दौड़ेगा आपका जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूले याद होने चाहिए। और एक राज की बात बताता हूँ मेरे फौजी, कान में कहता हूँ, ज्यादातर 15 में से 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे मेरे फौजी जो मतलब फॉर्मूलों पर बेस होंगे। मात्र वैल्यू उठाओ, वैल्यू उठाकर आंसर ले ले। क्वेश्चन में से वैल्यू उठा और टेक दे फॉर्मूले में और आंसर ले, छोटी मोटी गणना आएंगी, ठीक है। ये राज की बात है मेरे भाई, ठीक है। और नहीं तो पछताएगा, एग्जाम में जाएगा तब देखेगा यार मास्टर ने कहा था फॉर्मूले याद कर लेता, मात्र फॉर्मूले उठाकर क्वेश्चन रख दो, आंसर में छोटी मोटी गणना कर आंसर ले। 7-8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं अपने, याद रखना। अभी तो टाइम है अपने पास, अभी भी है 2 घंटे में, 2 या 3 घंटे में आप पूरे फॉर्मूले याद कर सकते हो, ठीक। 2 या 3 घंटे में दे 7-8 क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे देख, चलिए ये a माइनस बी से a माइनस बी कटेगा और फिर बचेगा अपना प्लस बी, ठीक है। बता दोबारा से a की वैल्यू कितनी है, तो 1.63, ये 1.63 का होल स्क्वायर, 1.63 का होल स्क्वायर माइनस 0.37 का स्क्वायर बटे में 1.63 माइनस 0.73, ठीक है जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए ये तो ए है, बी का मान 0.37, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। बटे में ए माइनस बी 1.63 माइनस 0.37, ए माइनस बी और ए माइनस बी ये कट लिए, जो कहते हैं पूरा कुछ ये कट जाएगा, बचेगा आपका 1.63 प्लस 0.37 और इनको जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा 2 0.37, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, हासिल 1 और 1 2, तो आंसर आएगा अपने पास कितना, आंसर आता है अपने पास 2, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन इजी आएगा, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 5.58 इंटू 5.58 प्लस 5.42 इंटू 5.42 प्लस 2 इंटू 5.58 इंटू 5.42। देखिए जी, जो ये रहा 5.58 इंटू 5.58 मतलब 5.58 का स्क्वायर। चलिए जी 5.42 इंटू 5.42 मतलब 5.42 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5.58 इंटू 5.54। जब आपके दिमाग में फॉर्मूला होगा तो आपको याद आएगा ये तो ए स्क्वायर है, हाँ जी ये तो क्या है, ये तो ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2 है बी। ए स्क्वायर
देखिए ये तो रहा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 5.58, प्लस की जगह प्लस, ये रहा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5.54 इंटू 5.54, इस 5.42 को 2 बार गुणा किया यानी 5.42 का स्क्वायर, ये तो रहा आपका बी स्क्वायर, प्लस में 2 ये फॉर्मूले का होता है इंटू ये ए है और ये बी है, 2 इंटू ए बी। बता ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले याद होने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5.5, ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह इस पूरे की जगह ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए का मान है 5.58, ए प्लस बी का मान है 5.42, इसका होल स्क्वायर, और जब इनको जोड़ेंगे तो मिलेंगे 11, 8 और 2 10, हासिल 1, 5 और 4 9, 1 10, 0 हासिल लगी, 1 5 और 5 10 और 1 11, तो 11 का होल स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर होता है 121। कई भाइयों को जोड़ नहीं आते होंगे, पहले पिछली वीडियो में 1-2 जोड़ ऐसे बताए पॉइंट वाले, देख एक बार 2 सेकंड और दे दे, 5.58 5.42, मात्र बस इतना नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाकी कुछ नहीं, नॉर्मल जोड़ है, 8 और 2 10, 5 और 4 9 और 1 10, हासिल लगी 1 5 और 5 10 और 1 11, यानी कि 11 का स्क्वायर 121, तो अपना आंसर हो जाएगा 121। आगे बढ़ते हैं जी, फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए यदि x बराबर 5 हो तो x³ माइनस 3x का मान ज्ञात करिए, यदि x बराबर 5 हो तो x³ माइनस 3x का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, x का मान 5 है, बस x का मान 5 उठाकर यहां डाल दे, x का मान 5 बस उठाकर रखना है, बस x का मान 5 है तो 5 की घात 3 कहां से आए, देख x की घात 3 यानी 5 घात 3 माइनस 3 इंटू एक्स का मान 5, 5 की घात 3 यानी 5 का घन, और वो होता है 125, माइनस 5 दिया 15, 125 में से 15 गए तो आपके मिलेंगे 110, ये आंसर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ए प्लस बी बराबर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 130, तो ए इंटू बी का मान ज्ञात करिए। ठीक, हिंदी में ऐसे भी लिख सकता है, हिंदी में देखिए 2 संख्याओं को बस क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए इसमें, और अब जो बोलूंगा बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं है, कारण क्या है, वो थोड़ी लैंग्वेज बना कर देगा, तो पब्लिक के फेल होने के चांस ज़्यादा होंगे। जो हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर गया है वो यहाँ तक पहुँच सकता है, और जो बिल्कुल नहीं कर गया वो तो करेगा ही क्या। देखिए ए प्लस बी यानी 2 संख्याओं का योग 16 है, हाँ ऐसे लिख सकता है, 2 संख्याओं का योग कितना है 16 है, ए प्लस बी पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, 2 संख्याओं का योग 16 है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग, पहले वर्ग बाद में योग, पहले वर्ग बाद में योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 130 है, तो उन संख्याओं का गुणा ए इंटू बी, ये ए बी है भाई, ए इंटू बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणा ज्ञात करो, तो वो फॉर्मूला जिसमें ये तीनों वैल्यू आती हो, ये तीनों, जिसमें ए प्लस बी भी आता हो, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता हो, और जिसमें ए बी भी आता हो, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर कह रहा हूं मैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप बता पाओगे कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ए प्लस बी आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है और ए बी आता है। सबसे बड़ी बात होती है कमजोर के लिए, क्वेश्चन को उठाएं कैसे, स्टार्टिंग कैसे करें, ठीक है, तो वो सिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वो फॉर्मूला जिसमें ये तीनों वैल्यू आती हो, ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिखाता हूं, ये तो ए प्लस बी है जिसका मान दे रखा है 16, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जिसका मान दे रखा है 130। अब बचता है आपके पास ए इंटू बी जिसका मान निकालना है, रखते हैं, चलो मान रखते हैं 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका मान कितना है 130, प्लस में 2ab। इस 2 का क्या करेंगे मास्टर, 2 का इलाज होगा, बस इतनी टेंशन है कि ए बी चाहिए था, ए बी आ चुका, बाकी सब अंक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, गुणा भाग जोड़ भाग वर्गमूल पक्षांतर वगैरह करने पड़ेंगे आपको। 16 का वर्ग 256,
प्लस के 30 उधर जाएंगे तो माइनस के 130 बराबर बराबर रहेगा आपका 2ab प्लस 256 में से 130 गए तो 126 126 बराबर 2ab। देख गौर दे, मान चाहिए तुझे ab का, मान किसका चाहिए? ab का। बस 2 की टेंशन है, 2 का कलेश और खत्म करना, 2 का 2 से काट ले। अच्छा कट जाएंगे क्या? हाँ कट जाएंगे। बराबर के दोनों तरफ अंश से अंश और हर से हर कटता है। एक शर्त ही प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए, और प्लस माइनस के नहीं है। ये 2 ए बी के साथ गुणा में, तो गुणा वाली संख्या काट सकते हैं। 2 से काटा, 2 से काटूंगा, 2 से कटेगा, 2 से 6 बार और 2 से 3 बार, तो ए इंटू बी की वैल्यू आएगी 63। आगे बढ़िए जी। हाँ तुक्का बाजी मतलब थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी बैठा सकते हो आप। कैसे? ऐसी 2 संख्या ढूंढना जिनका योग 16 हो और जिनका वर्गों का योग 130 हो। यदि 130 बड़ा है, एग्जाम में आ गया छोटा क्वेश्चन आ गया, तो आप सोच कर भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे एक ऑप्शन उठाया मैंने 63, आंसर में से एक ऑप्शन लिया 63, लेकिन ये जुगाड़ है। सबसे बढ़िया मेथड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए तीनों चीज किस फॉर्मूले में आती है। 2 की वैल्यू दे रखी है, 1 की पूछिए। ठीक है, तो देख 2 संख्या जिनका गुणा 63 हो, मतलब a इंटू बी बराबर 63। 2 संख्या जिनका गुणा 63 और जिनका जोड़ 16 हो। 2 संख्या जिनका गुणा 63 और जिनका जोड़ 16 हो, तो अंदाज भी ठोक सकता है अगर लग रहा है तेरे पास टाइम है तो, नहीं तो मेथड। ठीक है, 2 संख्या 9 9 7 63, 9 7 63। अब बता इनका गुणनफल कितना है? 63, और इनका जोड़ कितना है? 16। बस तो ये 63 अपना आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए 152 का होल स्क्वायर माइनस 148 का होल स्क्वायर। देखिए जी 152 का होल स्क्वायर माइनस 148 का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। और बता ए की वैल्यू ए स्क्वायर, देख दोबारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 152, बी की वैल्यू 148, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। बता ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 152, तो 152 प्लस 148 इंटू 152 माइनस 148 करिए जी। इनका जोड़ आएगा 300 इंटू 152 माइनस 148 4, 300 इंटू 4 हो जाएगा 1200। ठीक है, आप मान किसका निकाल रहे हो? 152 का होल स्क्वायर, 152 का होल स्क्वायर माइनस 148 का होल स्क्वायर। 2 बार बता, ए स्क्वायर, देख ध्यान से देख, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। अच्छा दिमाग में कहीं ये सोच रहा हो 152 का स्क्वायर मतलब 152 को 2 बार गुणा करो। हाँ अच्छा सोच रहा है, लेकिन ध्यान देना 148 का स्क्वायर मतलब 148 को 2 बार गुणा। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे भाई टाइम कौन खाएगा? टाइम भी तो लगेगा। 152 इंटू 148 टाइम भी तो खाएगा। पूरी बात तो टाइम की है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, जोड़ा 300, तुरंत जोड़ दिया। अंतर 4 का गुणा 1200, वो महंगा बैठता। और संख्या 152 148 छोटी है, मान के चल और बड़ी होती तो महंगा बैठता ना। ठीक है, चलिए देखिए संख्या इजी आती है। जैसे एक बार ये पूछा था 52 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। हाँ अगर आप जानते हो कि 52 का स्क्वायर कितना होता है, 48 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर टाइम 60 मिनट होते हैं अपने पास, जो एक एवरेज से ज्यादा है, ज्यादा टाइम मिलता है आपको, तो आपका टाइम है आपके पास, खूब करिए। हाँ क्वेश्चन मत छोड़कर आइए। 52 इंटू 52, हाँ करिए। टाइम है आपके पास 48 इंटू 48, हाँ करिए। घटाऊं 52 के वर्ग में से 48, हाँ करिए। क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, टाइम है तो। ठीक है, कोशिश करना पहले तो टाइम पर पेपर करने की। चलिए आगे देखते हैं। देखिए x प्लस 1/x बराबर 8 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ये आजकल पूछे जाते हैं मेरे भाई, और कुछ ज्यादा ही पूछ रहा है इनको। x प्लस 1/x बराबर 8 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं दे सकता, टाइम नहीं मेरे पास। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो तो डिटेल में नहीं, लेकिन जुगाड़ देख ले अभी। एक घात से 2 घात लानी, यानी एक घात से 2 घात लानी है, तो वर्क कर दीजिए। वर्क कैसे करना है, जुगाड़ दे। पहले तो इस संख्या का वर्क कर दे, आंसर आएगा सीधा। इस संख्या का वर्क कर दे जो दे रखी है, 8 का वर्ग 64 माइनस, यदि प्लस का चिन्ह है तो माइनस करना है, माइनस का चिन्ह है तो प्लस करना है। क्या 2? हमेशा 2, हाँ जी हमेशा 2। ठीक है, हमेशा 2, हाँ जी हमेशा 2। प्लस का चिन्ह तो माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह तो प्लस करेंगे। क्या किस में से? जो संख्या दे रखी है आपके, इसका वर्क कर,
घात 2 पूछी तो वर्ग कर, और ये कोई बड़ी परेशानी है, घात 2 मतलब वर्ग, तो वर्ग कर दे। 8 का वर्ग 64, 64 माइनस 2 62 आंसर है जी। 62 क्या है? 62 आंसर। जैसे एक दो एग्जांपल मैं कराता हूँ। x प्लस 1/x बराबर दे रखा आपके लिए 7, और आपको मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो पहले तो इसका वर्ग करो, 7 का वर्ग 49, प्लस का चिन्ह तो माइनस कर दो, माइनस कितना तो आंसर आ जाएगा 47। जैसे जी x माइनस 1/x बराबर 12 है, मुझे मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। याद रखना माइनस होगा तो भी प्लस में पूछेगा, प्लस होगा तो भी माइनस होगा तो भी प्लस में पूछेगा, प्लस होगा तो भी प्लस में पूछेगा। आपको कैसे पता? फॉर्मूले से। फॉर्मूला देखना इनके, माइनस है तो भी प्लस में, प्लस है तो भी माइनस, लेकिन घात 2, घात 3 में नहीं, घात 2 में। चलिए ये हमारी टेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन बना कर देगा। ये देख 12 तुझे मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो 12 का वर्ग 144। थोड़ा ध्यान देना है, माइनस का चिन्ह तो प्लस 2, प्लस का चिन्ह है तो माइनस 2, इस बार किसका है? माइनस का, तो प्लस कितने 2, ये 2 फिक्स है, हाँ जी 2 फिक्स है, घात 2 में वर्ग में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 146। आगे देखिए अगला, ये देखिए x माइनस 1/x बराबर 12 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। माइनस का चिन्ह माइनस का तो प्लस 2 होंगे, माइनस का चिन्ह तो प्लस 2 होंगे। ठीक है जी, पहले तो इसका वर्ग कर 144, माइनस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा तो 146, ये आंसर है जी 146। आगे देखिए, अच्छा घात 3 हो, घात 3 हो तो जैसे x माइनस 1/x बराबर 12 है, और मुझे मान निकालना x क्या है? x की घात 3 माइनस 1/x घात 3 का। यहाँ यदि माइनस है तो माइनस पूछेगा, प्लस है तो प्लस पूछेगा, घात 3। और ये आपकी टेंशन नहीं, वो तो क्वेश्चन छाप कर देगा। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ। चलिए जी, पहले तो वर्ग में तो वर्ग कर देते, घन में घन करेंगे। पहले तो करना आपको घन, 12 का घन 1728। ठीक है जी, यदि माइनस का चिन्ह तो प्लस, और प्लस का चिन्ह तो माइनस, ये प्रोसेस तो सेम टू सेम पिछले की है। वर्ग में वर्ग, घन में घन, घन में घन, वर्ग में वर्ग, घन में घन, माइनस का चिन्ह तो प्लस, प्लस का चिन्ह तो माइनस। कितने माइनस ये ध्यान देना, कितने प्लस और कितने माइनस, तो ये थोड़ा बहुत चेंज होगा भाई है, इस संख्या का 3 गुना। हाँ जी, पिछली बार तो घात 2 में तो फिक्स था 2 प्लस 2 माइनस 2, यहाँ माइनस का चिन्ह प्लस करेंगे, लेकिन कितने? इस संख्या का 3 गुना, 12 3 36। ठीक है जी, 8 और 6 14, 3 और 3 6 7 1 1764। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 52, तो x प्लस 1/, ये तो अपोजिट पूछ लिया। पहले तो मैं ऑप्शन दे देता हूं। देखिए ऑप्शन, ठीक है, मेथड लंबा पड़ेगा, ऑप्शन देखते हैं। देखिए एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके लिए 3, एक ऑप्शन दे रहा हूं 4, एक ऑप्शन दे रहा हूं 5, और एक ऑप्शन दे रहा हूं 6। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो, ठीक है जी, तो आपको x का 3 प्लस 1/x का 3 का मान आना चाहिए 52। ठीक है, 3 से ले, मेथड लंबा पड़ता है, इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन से लीजिए, बहुत सूटेबल होगा। पहला ऑप्शन लेता हूँ 3, लेकिन स्पीड होनी चाहिए। तो घन से घन निकालने के लिए पहले तो करते हैं संख्या घन, अगर प्लस का चिन्ह तो माइनस, प्लस का चिन्ह तो उल्टा चल रहे हम, x प्लस 1/x का मान ले रहे हैं 3, और x³ प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे 52। यदि आ गया तो ये ऑप्शन, नहीं तो अगला देखेंगे। चलो जी, पहले तो करेंगे संख्या घन, 3 का घन 27, 27 प्लस का चिन्ह तो माइनस, कितने? इस संख्या का 3 गुना और उसका 3 गुना 9, 27 माइनस 9 18, ये गलत है जी। अगला ऑप्शन लेते हैं, इसका मान लेते हैं हम 4, मान कितना लेते हैं 4, तो उसका मान 52 आना चाहिए। x³ माइनस 1/x³, पहले तो कर घन, घन घन पूछा तो घन करेंगे। चलिए जी, प्लस का चिन्ह तो माइनस, माइनस का चिन्ह तो प्लस, कितना? इसका 3 गुना, 4 का 3 गुना 12, 4 का घन 64, 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 52, तो यानी विकल्प हमारा 4 सही है। मेथड लंबा है, अपने पास टाइम नहीं है, मेथड समझाऊंगा कम से कम 15 मिनट तो मुझे समझाने को चाहिए होगी। ठीक है जी, आगे देखिए, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड करने की, ठीक है जी, ऐसी दो संख्या जिनका जोड़ तो 12 हो, प्लस के 12, और जिनका गुणा 35 हो। जिनका गुणा होना चाहिए 35 और जोड़ होना चाहिए 12, आपको देखने पड़ेंगे। जिनका गुणा तो होना चाहिए 35 और जिनका जोड़ होना चाहिए 12। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा तो 35 और जिनका जोड़ 12, तो 7 और 5, 7 और 5 12, गुणा करने पर 35 और जोड़ने पर 12। ठीक है जी, देखने पड़ेंगे आपको, या फिर 35 के गुणनखंड करना, वो बता देंगे कौन कौन सी संख्या है।
चलिए जी ध्यान दीजिए, 35 के गुणनखंड मतलब वो वाले गुणनखंड जानते होंगे आप। चलिए जी, तो एक्स स्क्वायर गुणनखंड एक्स स्क्वायर इस 12x की जगह लिखेंगे 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x प्लस में 35, यहाँ से कॉमन आएगा मेरे भाई x कॉमन आ गया, क्या बचता है एक्स स्क्वायर, जब कॉमन एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लिया तो बचेगा x, यहाँ से x बाहर आ गया, बचेगा कितना 7 प्लस में 5, इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया x प्लस में 35 में से 5 बाहर आ गए, कितने बचेंगे 7, दोबारा देख रहे x प्लस 7 दोनों में कॉमन, और कॉमन होना चाहिए, अगर आपका कॉमन नहीं समझ लेना कहीं ना कहीं गलती हुई है। चलिए जी, इन दोनों पदों में से कॉमन क्या है x प्लस 7, तो x प्लस 7 फिर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा दोनों पदों में, फिर से देखना इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 7 कॉमन है, x प्लस 7 कॉमन ले लिया, यहाँ बचता है तेरे पास x, और यहाँ का कितना बचेगा 5, ठीक है। तो दो गुणनखंड मिलते हैं x प्लस 7 और x प्लस 5, ठीक है। इनके भी ऑप्शन है, ऑप्शन होते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आप मेथड से गिरिए, सीखोगे कुछ, सीखना बड़ी बात होती है मेरे भाई। देखिए 9 गाय तथा 7 भैंसों का कुल मूल्य है 46,000, यदि एक गाय का मूल्य 2,000 रुपये हो, यदि एक गाय का मूल्य कितना हो 2,000 रुपये हो, देखिए तो एक भैंस का मूल्य 9 गाय, एक गाय का मान लेता हूं मैं जी, समीकरण बनाना सीखो, समीकरण बनाना चाहिए, एक गाय का मान लेता हूं मैं जी, तो 9 गाय का 9 जी, एक भैंस का मान लेते हैं बी, तो 7 भैंस का 7 बी, एक गाय का जी तो 9 गाय का 9 जी, एक भैंस का मान लेता हूं मैं बी, तो 7 भैंसों का 7 बी, इनका टोटल यानी प्लस, कुल मतलब प्लस, इनका कुल मूल्य 46,000 रुपये, इनका कुल मूल्य कितना है 46,000 रुपये। देखिए एक गाय का जी है तो 9 का 9 जी, एक भैंस का बी है तो 7 भैंसों का 7 बी, दोनों का टोटल मतलब योग मतलब जोड़, दोनों का जोड़ कितना है 46,000, दोनों का जोड़ है 46,000। यदि एक गाय 2,000 की, मतलब एक गाय का मूल्य कितना है 2,000, चल वैसे ही कर, एक गाय 2,000 की तो 9 गाय 18,000 की, 9 गाय 18,000 की, 9 गायों को 18,000 को 46,000 में माइनस कर दो, 18,000 को 46,000 में माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 7 भैंसों का मूल्य। चलिए लिख के देखते हैं, 9 इंटू एक गाय 2,000 की है प्लस के 7 भैंस बराबर टोटल मूल्य कितना है 46,000, मुझे मान चाहिए एक भैंस का, 9 दूनी 18,000, चलो जी 7 बी बराबर 46,000, वो 18,000 इधर आएंगे तो माइनस के होंगे 18,000। देखिए 46,000 में से 18,000 गए, 8 3 में से 1 गया 2, कितने बचते हैं 28,000, ये 28,000 कीमत है 7 भैंसों की, ठीक है। अगर आप हो, आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप क्वेश्चन का हुआ नहीं समझते हो तो महेंद्र भाई वहीं कर ले। यदि यही घटना आपके दैनिक जीवन में हुई तो आप बैठे बैठे हिसाब लगा रहे थे 2 व्यक्ति, तो आप बिल्कुल फॉर्मूले नहीं बनाते, बिल्कुल कोई इक्वेशन बनाकर नहीं रखते, आप तुरंत बता दे, क्योंकि आपका दिमाग फ्री था, उस टाइम फ्री था, आपके लिए कोई गणित का क्वेश्चन नहीं था वो, इसलिए आपने कैलकुलेशन कर दिया। और ये वही घटना, वही दैनिक जीवन आपके क्वेश्चनों में आ जाए तो आप सोचते हो ये गणित का क्वेश्चन है, ये हल नहीं होगा, ये गलत बात है। देख कैसे, एक गाय है 2,000 की, कैलकुलेशन करना, एक गाय 2,000 की तो 9 गाय 18,000 की, 9 गाय कितने की 18,000 की, आपने 9 गाय और 7 भैंस खरीदी है और जेब से काटे 46,000, 9 गाय और 7 भैंस खरीदी है, जेब से काटे 46,000 रुपये, आपने 9 गायों की कीमत दी थी 18,000, हाँ जी 9 गाय की कीमत कितनी 18,000, क्या ये 18,000 इस 46,000 में शामिल है, हाँ जी है, तो 46,000 निकालो, मतलब गायों का मूल्य निकाल दीजिए। अब भैंस बचेंगी, भैंस कितने होंगी 28,000 की, 7 भैंस 28,000 की, 7 भैंस कितने की 28,000 की, तो एक भैंस 7 चौक 28 4,000 की, यही कैलकुलेशन हम इक्वेशन से कर रहे हैं। 7 चौक 28, एक भैंस कितने की आएगी, एक भैंस आएगी आपकी 4,000 की। आगे देखिए, एक झुंड में मुर्गा और बकरा है, यदि कुल सिरों की संख्या, बता एक बकरे के सिर कितना होता है, इक्वेशन बनानी, एक बकरे के सिर होता है एक बकरे के सिर है 1, एक्स मान लेता हूं मैं बकरा, ये तो बकरा है, ठीक है जी, तो वाई मान लेते मुर्गा, दोनों के सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या है 40। मेरे भाई 2 अज्ञात राशि है एक्स और वाई, तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और बना रहा सवाल, एक समीकरण तो सिरों की संख्या से बनेगा, एक समीकरण बनेगा पैरों की संख्या से, एक्स बकरा वाई मुर्गा, एक बकरे के 1 सर तो एक्स बकरों के एक्स, हाँ जी 10 बकरों के 10, 20 बकरों के 20 तो एक्स बकरों के एक्स, एक मुर्गा के 1 सिर
10 मुर्गाओं के 10, 20 के 20, तो y के y से टोटल मतलब जोड़ कितना है 40। चलिए जी, कुल पैरों की संख्या 130 बता एक बकरे के कितने पैर, एक बकरे के 4 पैर, एक बकरे के 4 पैर, तो बता एक बकरे के 4 पैर है, 3 बकरों के 12, 4 बकरों के 16, 5 बकरों के 20, x बकरों के 5, 4x, x बकरों को हो जाएंगे 4x। एक मुर्गा के कितने पैर, 2, एक मुर्गा के 2 पैर, तो 3 के 6, 4 के 8, 9 के 18, y के 2y, y के कितने हो जाएंगे 2y, तो 2y बराबर टोटल कितना आपके पास 130। ठीक है जी, देखिए मान किसका निकालना है, झुंड में कुल कितने बकरे हैं, मतलब x का मान निकालना है। x का मान निकालना तो y उड़ाना पड़ेगा, y उड़ाने के लिए ऊपर y का गुणांक 2 करना बहुत जरूरी है, तब जाकर करेंगे। 2 करने के लिए आप समीकरण ऊपर वाले को 2 से गुणा कर सकते हो, वो 2 से गुणा, लेकिन कमजोर में भाई ध्यान देना समीकरण पूरा होगा 2 से गुणा, लेफ्ट में भी और राइट में भी 2 से गुणा कर, 2 से गुणा करने पर ये तो बनेगा 2x और ये बनेगा 2y और ये बन जाएगा अपने पास 80, पूरा समीकरण होगा 2 से गुणा। ठीक है जी, अभी नहीं कटेंगे, प्लस में 2y नहीं कटेंगे, चिन्ह बदलने पड़ेंगे, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल रहा हूं, माइनस माइनस माइनस, अब काट, प्लस के 2y माइनस के 2y, खत्म कहानी, प्लस के तो 2x और माइनस के हैं 4x, तो माइनस के बचेंगे आपके 2x, प्लस के तो 80 है, माइनस के आपके पास 130, तो माइनस के बचेंगे 50, माइनस के बचेंगे 50, माइनस की माइनस से कहानी खत्म। ठीक है जी, 2x बराबर आएगा आपके पास 50, 2x बराबर 50 है, तो पता है x का मान आ जाएगा 25, यानी कुल मिलाकर कितने बकरे हैं 25 बकरे, 25 बैलों के एक बार कंफर्म करते हैं, 25 बकरों के 40, 4 के हिसाब से 100 पैर हो जाएंगे, 25 बकरे तो 15 मुर्गे हैं, 15 मुर्गे, एक मुर्गे के 2 पैर, तो 15 मुर्गों के 30 पैर, टोटल पैर कितने 130, मतलब अपना आंसर सही है। चलो जी, ठीक है जी, तो मेरे भाई एग्जाम आ चुकी, मन लगा के तैयार कर, अपने पास दिन भी कितने 1-2 दिन है, और जिनकी एग्जाम लेट है मेरे भाई पर डे 13 या 14 घंटा निकालो। ठीक है जी, जिनकी एग्जाम लेट है तो मेरे भाई ये बात मत भूलना, आप फॉर्मूले याद कर दे, कुछ भी नहीं कर सकता ज्यादा, नहीं तो फॉर्मूले याद कर ले, 7-8 क्वेश्चन ले लेना, 7-8 क्वेश्चन आएंगे आपके, ऐसे 7-8 क्वेश्चन जिनमें मात्र फॉर्मूलों से वैल्यू उठाकर रख दो, छोटी मोटी कैलकुलेशनों की करके देख लो, 7-8 क्वेश्चन तो लिख के ले जा, और तेरे से फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता। हमारी कमी यही होती है, हम फॉर्मूला याद करते नहीं, लगता हाँ ये तो याद है, छोटा नॉर्मल है, नहीं 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 नहीं, उसे याद करना नहीं कहते, याद करना कंठस्थ, कोई रात में जगाकर भी पूछे ना कि फलाने का फॉर्मूला बता, तो ये नहीं 100 नहीं 100 ऊपर नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, कंठस्थ, मजा तब आता। ठीक है, एक और वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।